क्वेश्चन नंबर हमने आगे करवाए थे, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले हम आगे आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काच अपवर्तनांक 1.5 के काच अपवर्तनांक यानी n बराबर 1.5 के 1.5 के एक उत्तल लेंस के एक उत्तल लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी क्या होगी? हाँ, ऊपर करते आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाता। तो ये काच है जिसका अपवर्तनांक दिया गया है। इसके बाद इसके जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है। समझ गए? जो वक्रता त्रिज्या है प्रत्येक पृष्ठ की 20 सेंटीमीटर है। इसको पहले वायु में निकालेंगे, कांच का है, फिर द्रव का निकालेंगे। ठीक है? तो 1/f, क्योंकि ज़्यादा इसी में से नोट करेंगे, n-1 और r1 -1/r2। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो f नहीं पता है, 1/f ऐसे ही लिख दिया, बराबर किया n के यहाँ पर 1.5 -1, इधर का इस्तेमाल करेंगे 1/20, और ये माइनस एक हमने कहा, एक माइनस एक प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 1/20। तो 1/f = 0.5 इंटू 2/20, यानी 1/f = 5 दूनी 10/20, यानी एक दशमलव लग गया। तो f बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। नहीं, हमने ऐसे ही इसको लगाया है। अब इसको द्रव को डुबोने पर हमने हवा में निकाली है, यानी अब इसे ये कांच के लिए निकाला है। ये कांच के लिए नहीं पूछ रहा है, द्रव में डुबोने पर क्या करेंगे? ये द्रव में डुबोने पर पूछ रहा है, तो द्रव में डुबोने पर हम निकालेंगे। वैसे हमने दोनों निकाल दिया है। द्रव में डुबोने पर क्या होगी? तो फार्मूला तो ये रहेगा, 1/f रहेगा। अब n के जहाँ पर द्रव में 2 डुबोते हैं, तो ये बटे हो जाता है दोनों का। तो पहले है 1.5 और यहाँ पर 1.75 -1, ठीक। और r होगा a1/20 + 1/20। समझ में आया? ये समझ में आया? ये हमने इसको ऐसे ही कांचे में निकाल लिया था, इसको द्रव में, क्योंकि फोकस दूरी उसमें भी नहीं दी गई थी। तो इसका भी 1/f हो जाएगा। इसको पावर हटा देते हैं, यहाँ 0, 25
70, 150, 25 छक्का 150, यानी कि 7, 6 में से 7 जाएगा, -1/7, ठीक, इंटू हो जाएगा 2/20 आया, काट दिया, क्या आ गया 10। तो F बराबर कितना आ गया -70 सेंटीमीटर। माइनस जो आया है ये बता रहा है कि ये जो इसकी प्राकृतिक क्या होगी, अवतल होगी। तो F बराबर 70 सेंटीमीटर अवतल। अगर माइनस चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक। तो ये सवाल आपका ये कंप्लीट हो गया, हमने दोनों निकाल दिए। इसका कांच के लिए था, इसको द्रव में डुबाने पर इस तरह से लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 है। 13 नंबर, एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो जब इसे वायु में रखा जाए और इसे 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाए। यानी 2 बार फोकस दूरी पहले निकालनी पड़ेगी, फिर क्षमता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले किस में निकालना है, पहले आपको वायु में रखना है। तो वायु में पहले लिख लेते हैं, A1/F = n-1 और यहाँ पर 1/r1 और 1/r2। तो 1/F फोकस दूरी निकालनी है। n का मान 1.5 दिया गया है, -1 हो गया, और इधर का r1 1/20 और प्लस 1/20 हो जाएगा। 1/F 0.5 इंटू 2/20, यानी 5 दूनी 10। 1/F = 1/20, पॉइंट लगा देंगे, 10 आया। तो F बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। P निकालेंगे तो P बराबर होता है 100/F, यानी 100/20, काट देंगे 5, तो आ गया कितना 5D डायरेक्टर। इसकी क्षमता आई 5D। अब वायु के बाद में द्रव में निकालते हैं। द्रव में, तो द्रव में चलेंगे तो 1/F, केवल n बदलेगा आपका, तो n के जहाँ पहुँच जाएगा 1.5/1.25 -1। जिसको जिसमें डुबाते हैं वो नीचे हो जाता है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/20, पीछे वाला वही रहेगा, पॉइंट हटा देंगे। 25 छक्का 150, 25 पंजे, 5 में से यानी 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1/5 हो गया, और इधर का आ गया 2/20, काट दिया, 10, ठीक। तो 1/F = 1/50। तो F = कितना आया 50 सेंटीमीटर, और P = 100/F। तो P = 100/50, काट दिया, यानी 2D आ गया। अनुपात आपका आ गया 5 आया, 5:2, ठीक। पहले में 5, दूसरे में 2। क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न, इसका कांच 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है।
तो इसमें दो बार दो समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो 1/f वायु में दिया गया है 4, 1/0.4 इज इक्वल टू इसका 1.5 माइनस 1 और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। इसको 1/0.4 ये आ जाएगा 0.5, यहाँ पर 1/r1 और 1/r2। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा है, हमको जब द्रव में डुबोया गया है तो दूसरा बनाएंगे, तब फोकस दूरी क्या हो जाती है 1.2 हो जाती है। फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहे हैं। और इसका अपवर्तनांक भी बदला 1.5 और कितनी है अपवर्तनांक निकालना है n-1। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे r1 1/r1 माइनस 1/r। समीकरण नंबर, ये समझ में आया। जो f था वहाँ पर जब इसको हमने द्रव में डुबोया तो वहाँ पर 1.2 हो गया f के जगह पर फोकस दूरी। पहले वायु थे, वायु का निकाल लिया, अब इसका बदल लिया। और जब द्रव में डुबोएंगे तो द्रव का अपवर्तनांक नहीं पता तो वो यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ होता तो पता हो जाता। अब इन दोनों को घटाने पर तो होगा नहीं, इसको दोनों को भाग कर देंगे तो ये r1 r2 वाला कट जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2। ठीक, तो 1/0.4 इंटू 1.2/1। ठीक, यह जो है इसको ऊपर लिखा था ये उल्टा हो गया, बराबर करेंगे तो 0.5/1.5/n-1 और ये आपका r1 से r1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर चाहें तो इसको 4 कम 4 तेई 12, तो 3/1 आ गया इज इक्वल टू 0.5/1.5/n-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 3 ब्रैकेट 1.5/n-1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0.5। 3 पीछे ले जाएंगे 1.5/n-1 0.5/3। तो ये पॉइंट हटा दिया, 5 बन जा 5 6 जा, तो 1/5/n 1/6 प्लस 1। समझ गए? तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1.5/n, एलसीएम लेंगे 6 1 जा 6 7/6। ठीक, तो आया 7n इज इक्वल टू 15 छक्का 90 9 आया, n इज इक्वल टू 9/7। समझ गए? तो इसका अपवर्तनांक कितना आया 9/7 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कांच 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है
10 सेंटीमीटर यदि 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यानी इसे द्रव में डुबोएंगे, 2 बार आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो वायु में फोकस दूरी दी गई है, किस में दी गई है, वायु में। तो पहले फार्मूला लगा देते हैं, क्या करें, ओके कौन बात नहीं। 1/f इजिकल टू n माइनस 1 और इधर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो f दिया गया है वायु में 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो गया, n का मान 1.5 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर 1/r1 कितना है, नहीं दिया गया, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। तो 1/10 इजिकल टू 0.5 और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समझ गए। अब इसकी किस में फोकस दूरी निकालनी है, द्रव में। तो द्रव में नहीं पता है तो इसका 1/f ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। और इसके यहाँ पर 1.5 इसका पॉइंट हटा दें तो ये 10 होकर हट जाएगा, बटे दूसरा है 4/3 माइनस 1 और हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। ये काट देते हैं, 5 3 15 5 दूनी 10। 1/f इजिकल टू 3/2 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा /4 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। 1/f इजिकल टू 3 3 जा 9 होगा, ठीक। और नीचे 8 होगा, 9 में से 8 गया, 1/8। समझ में आया कि नहीं। 9 और एलसीएम लेंगे तो 1/8 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। इसके बाद ये समीकरण को डिवाइड कर देंगे, या 2 हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये समीकरण r1 r2 वाला ये ब्रैकेट पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आया है 1/10 इजिकल टू 0.5 बचा। ये r1 और r2 ये वाला ब्रैकेट कट गया, वो यहाँ पर क्या बचा, 1/8 बचा। क्या बचा, 8। हाँ, और यहाँ पर इस दर क्या बचा, 1/f बचा। इसको 2 लाइन में करते हैं तो 1/10 इजिकल एफ ऊपर पहुँच गया इंटू 1 आया, और इसका 8 ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 8। तो f/10 इजिकल टू 8 पंजे 40 हो, यानी 4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक। ये द्रव में फोकस दूरी हो गई। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया। तो इसमें इस तरह के सवाल और बाकी दिए गए हैं, HW में करेंगे। और हम आगे जो आपके जो हैं दोनों के संयुक्त फोकस दूरी वाले कुछ सवाल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो HW में बाकी इधर से सवाल करेंगे, और कल हम आपके जो संयुक्त फोकस दूरी है या संयुक्त क्षमता है ये निकालना आपको बताएंगे।